गुड मॉर्निंग फिफ्थ डे स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 9 पाठ का नाम है बालक चंद्रगुप्त। इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है चिल्ड्रन। रिवीजन के अंतर्गत हम लोगों ने कल शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग का रिवीजन कर लिया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था ना। आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर एंड एक्सरसाइजेस का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अनंत, अगर आप ब्लैंकेट के अंदर से पढ़ रहे हैं प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। कैमरे को बंद कर दीजिए या तो फिर आप सही से बैठ जाए। ओके, तो देखते हैं हम सभी वेरी शॉर्ट आंसर कौन से हैं। वेरी शॉर्ट आंसर में जब एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप बात आती है कि आप उसको कैसे लिखें। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं और आज भी आप दो तरीके से इसको रिप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जैसे मैंने कहा, मौर्य सेनापति का परिवार कहाँ रहता था। आप चाहें तो इसको फुल सेंटेंस में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और आप चाहें तो केवल जो मेन शब्द हैं, मुख्य शब्द, आप उनको बता सकते हैं। वो कैसे? मौर्य सेनापति का परिवार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए कि कहाँ रहता था। तो मौर्य सेनापति का परिवार मगध साम्राज्य के पिपली के कानन नामक गांव में रहता था। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। ओके, पिपली के कानन, मगध के पिपली के कानन नामक गांव में, आप इतना लिख सकते हैं। दूसरा है, चाणक्य कौन थे। आप चाहे तो फुल सेंटेंस में इसको बता सकते हैं, और चाहे तो केवल यदि एग्जामिनेशन में आ गए और आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ज्यादा आपको लिखना पड़ रहा है, तो आप केवल वन वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चाणक्य कौन थे? चाणक्य बुद्धिमान ब्राह्मण। आप एक शब्द लिख सकते हैं, बुद्धिमान ब्राह्मण। ठीक है, महापद्मनंद कैसा शासक था? एक शब्द आप लिख सकते हैं, अत्याचारी और क्रूर। अत्याचारी और क्रूर शासक था। ठीक है, और मूर्ख भी था। ठीक है, आप लोगों ने कहानी पढ़ी है ना, तो क्रूर भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त को किस विद्यालय में पढ़ने भेजा गया? तक्षशिला में। केवल वन वर्ड में आंसर करिए, तक्षशिला। ठीक है, ओके। लॉन्ग आंसर शायद मे भी आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, तैयार नहीं किया है तो मैं इनको अपने शब्दों में बता देती हूँ, और आप लोग चाहें तो अपने शब्दों में बता सकते हैं। लेकिन यदि आपका राइटिंग स्किल इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन आंसर याद किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था? अब मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में इसलिए था क्योंकि महापद्मनंद द्वारा मौर्य सेनापति को जो है अपने यहाँ से निकाल दिया गया था। ठीक है, बंदी बना लिया गया था। सॉरी, बालक कैसे अभिनय कर रहा था? बालक एक कुशल राजा की तरीके से अभिनय कर रहा था। ठीक है, दूसरा, अब नेक्स्ट है, ब्राह्मण कौन थे? वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए? ब्राह्मण एक बुद्धिमान ब्राह्मण जो है बुद्धिमान ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, वे बालकों के खेल में कैसे शामिल हो गए? वे बालकों के खेल में अपने मनोरंजन हेतु, मतलब बालकों की क्रीड़ा में शामिल हो गए। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी? चंद्रगुप्त बालक द्वारा ब्राह्मण देवता से ये कहने पर कि ढिठाई से, मतलब उत्तर आप लोगों के सामने लिखे होंगे, उनको आप पढ़ें और आंसर दे सकते हैं। दरबार में आए बालक से महापद्मनंद किस प्रकार प्रसन्न हुआ? आप लोग इसका भी उत्तर दे सकते हैं कि जब महापद्मनंद के दरबार में बालक चंद्रगुप्त गया था तो वहां पर एक खेल चल रहा था, पड़ोसी राज्य के द्वारा राजा के द्वारा एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क उसको दिया गया था। वो टास्क ये था कि एक पिंजरे में बंद शेर को उसको निकालना था विदाउट खोले हुए। तो उसने उस शेर को पिघलाकर, क्योंकि वो शेर मोम का था, इसलिए उन्होंने मोम के पुतले को पिघलाकर बाहर निकाल दिया, जिसके कारण महापद्मनंद दरबार में आए हुए बालक से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। ठीक है, आप अपने शब्दों में बताकर उसी को आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाए, है ना, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट बन जाए, है ना।
तो उसके लिए क्या करना है, जो कहानी तो इतने तरीके से मैंने बताई है, आप चाहो तो उनको लिखिए, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत टाइम है। इसे मैं अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर लूँ, है ना, थोड़ा सा रजाई में बैठ बैठ के, खेल खेल के। अगला है, बालक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसने किसकी सहायता से कौन सा महान काम किया? बालक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था चिल्ड्रेन? यस, सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इसकी सहायता से कौन सा महान कार्य हुआ था? इन्होंने क्या किया था, अपने जो है भारत को, सिकंदर जो बाहुबली सिकंदर यूनानी थे, उनके साम्राज्य के आतंक से अपने भारत को मुक्त कराया था, आजाद कराया था। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें रिवीजन। 2 मिनट है आपके पास में रिवीजन करने के लिए। ऑल, आई एम गिविंग द टाइम 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, सॉरी, 2 मिनट्स। चलिए रिवीजन करें, फिर मैं आती हूँ आप सबके पास। चलिए, आई होप कि हमारे बच्चों ने वेरी शॉर्ट आंसर एंड एक्सरसाइजेस तैयार कर लिए होंगे। और कुछ तो बहुत ही सरल, जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो भी बहुत सरल है ना, है ना। चलो, जो लोग तैयार कर रहे हैं वो अपने मन में तैयार करें। जिन लोगों का तैयार हो गया, किसका तैयार हो गया है? एनीवन हियर? एक्सरसाइजेस एंड शॉर्ट आंसर्स, वो तो बहुत ही इजी है, वो तो मैंने कितनी बार आपको रिवीजन कराया है। वो तो कोई भी जो बिल्कुल ना पढ़ता वो भी तैयार कर लेगा। चलिए देखते हैं। ओके मानस, चाणक्य कौन थे? चाणक्य कौन थे? अच्छा। चंद्रगुप्त को किस विद्यालय में पढ़ने भेजा गया था? विद्यालय, ओनली विश्वविद्यालय नहीं लिखा है, मैंने गलती से बोल दिया, क्योंकि अब वो विश्वविद्यालय, ठीक है। ओके, महापद्मनंद कैसा शासक था? हाँ, वेरी गुड। निष्ठुर मीन्स दुष्ट, उद्दंड, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। मीनिंग्स आप लोगों ने याद की है ना? मीनिंग्स आप लोगों ने कल बताई थी, अच्छे से रिप्लाई किया था। ओके, मौर्य सेनापति का परिवार कहाँ रहता था? ओके, चलिए, महापद्मनंद एक दयालु राजा था या अत्याचारी? अत्याचारी था। चलिए, सारी ड्रेस इस पर विचार करने लगी, राजसभा या सभासद? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा अभी ये बनी है। आगे चलकर यही बालक डैश का सम्राट बना, कहाँ का? मगध का या अवध का? मगध। ओके, बालक ने ब्राह्मण की, सॉरी, ब्राह्मण ने बालक की डैश बड़े ध्यान से देखी, राज क्रीड़ा या शैतानी? राज क्रीड़ा, गुड। चलिए,
एक बालक उसी के डेस्क के सामने खेल रहा था। घर के सामने या महल के सामने? घर। वेरी गुड। अच्छा, आप बताने की कोशिश करें लॉन्ग आंसर। बालक कैसे अभिनय कर रहा था, मानस? वेरी गुड, सिंपल। मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था? बहुत अच्छा बताया, लेकिन आप इसको महापद्मनंद कष्ट में तो था, लेकिन सब मौर्य सेनापति को ही, जो मौर्य सेना का मुख्य किरदार, मौर्य सेनापति को बंदी बना लिए जाने के कारण, यानी अब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब लोग कहते नहीं है यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट करके उनको क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो पहले तो जेल, इंडिविजुअल जेल तो हुआ नहीं कर, पहले राजा लोग अपने यहाँ पे जेल रखा करते थे। तो क्या किया था, मौर्य सेनापति बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, और जो महापद्मनंद था वो मूर्ख इंसान था। तो उन्होंने क्या किया था, मौर्य सेनापति को उन्होंने बंदी बना लिया था। मौर्य सेनापति के बंदी बना लिए जाने के कारण जो मौर्य सेनापति का परिवार, अब परिवार में कौन कौन थे, मौर्य सेनापति की पत्नी यानी चंद्रगुप्त की माँ, और वही बेटा, वही जो है चंद्रगुप्त, यानी बालक चंद्रगुप्त, और उसकी माँ। ठीक है, दो ही लोग थे, तीन लोग थे। एक थे मौर्य सेनापति। मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया गया था, किसके द्वारा, महापद्मनंद के द्वारा। फिर बचे कौन, उनकी पत्नी बची, यानी किसकी माँ, यानी किसकी पत्नी, मौर्य सेनापति की पत्नी और चंद्रगुप्त की माँ, जो कि गांव के बाहर रह रहे थे, वो भी मगध प्रांत के बाहर एक छोटे से गांव में रह रहे थे। ठीक है, अब आपको समझ में अपने अपने शब्द का, बोलो, रिप्लाई करो कोई भी। अभी भी नहीं समझ में आया मेरा, मैंने जो इतनी बड़ी खिचड़ी बताई आपको? आ गया, चले। अब आप सभी बता सकते हैं कि मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था? वेरी गुड, गुड। चलिए, बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी थी? हाँ। अब बात आती है, अब आप लोग समझना चाहो, आप लोगों ने में से किसी ने पूछा ही नहीं कि मैम ये प्रत्युत्तर क्या होता है। प्रत्युत्तर का मीनिंग होता है अपने, अब हम लोग कहते हैं नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि बड़ों से जवाब मत लगाना, मतलब बड़ों से उनकी जो है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन हम हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि अपने टीचर से, पेरेंट्स से, खासकर बड़ों से, सभी से, किसी से भी हमें जो है ज़ुबान नहीं लड़ानी चाहिए। मतलब उनसे इतना ज़्यादा उन्हें ना फ़ील हो कि ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे? वो एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे और उनसे वो जवाबदेही कर रहे थे, ठीक है? इस वजह से प्रत्युत्तर मीन्स वो जो रिप्लाई कर रहे थे उसका वो उसी फॉर्म में उत्तर देना, दैट इज़ प्रत्युत्तर, ठीक है? इस वजह से उनकी माँ ने देखा कि इतने अच्छे इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये, और इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं ब्राह्मण देवता चाणक्य जी, इनसे ये देखो कैसे शैतानी से बात किए जा रहा है। इसलिए वो क्या करती हैं, माफी मांगती हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए, अजित, ओके मानस, वेरी गुड, गुड बॉय। माइक ऑफ करें। चलिए अजिता, ओके, गुड गर्ल। वेट करें अरबाज, अजीता आई हैं हमारी आज। गोलू, चलो, माइक वो बुक रख दो, मुझे पता है कि मेरे गोलू को याद है सब कुछ, है ना? क्यों अजीता? चलिए भाई, सुनाइए, महापद्मनंद कैसा शासक था? मूर्ख राजा था, अच्छा। चंद्रगुप्त को किस विद्यालय में पढ़ने भेजा गया था?
तक्षशिला में? अच्छा, चाणक्य कौन थे? अच्छा, मौर्य सेनापति का परिवार कहाँ रहता था? अच्छा, अच्छा उनका गांव, वो जो मौर्य सेनापति का परिवार था, वो गांव के बाहर क्यों रहता था? इसका रीजन बता सकते हो अजीता? हाँ, राजकूप था, वेरी गुड। और मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया गया था, तो उनका परिवार ऑब्वियसली गांव से बाहर रहता, गांव के गांव में रहता था, एक छोटी सी झोपड़ी या कुटी उटी बना के जो भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, बालक कैसे अभिनय कर रहा था अजिता? ओके। मौर्य सेनापति का परिवार कष्ट में क्यों था? अरे वाह! बालक की माता ने ब्राह्मण से क्षमा क्यों मांगी थी? ओके, वेरी गुड। चलिए, अच्छा आप क्या ये बता सकते हो, बालक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसने किसकी सहायता से कौन सा काम किया? वेरी गुड अजिता, वेरी गुड। ये तो अजिता ने अपने मन से बताया है, ठीक है ना? वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे से बताया। चलिए, अब बताएं कि, वेट करेंगे। चलिए अजिता, आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। वेरी वेरी गुड गर्ल। चलिए, माइक ऑफ करिए। चलिए, अब कौन बताना चाहते हैं? ओके अरबाज, ओके अरबाज, माइक ऑन करें। अच्छा, आप नहीं बताना चाहते हैं? कौन हमारी दो गर्ल्स हैं जो बताना चाहती हैं? आरना, ओके, ओके ओके अरबाज, आर्ट आफ्टर आर्ट आर्ट, ठीक है। आरना, माइक ऑन करें।